अभी अभी मैंने कलर चेंज किया, कलर चेंज क्या ही नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा इजी ले। अगर बुक के लैंग्वेज से पढ़ोगे तो बोलो लिखवा देते हैं, क्या कहते हो? जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं, क्या चाहते हो कि मैं फिजिक्स भी कुछ उसी तरह से उसी वे में पढ़ाऊं? बोल रहे बोल 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 जल्दी बोल। अरे ज्यादा बड़ा हो गया इससे तो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सर अपने ही अंदाज में। ठीक है, हो गया। मोशन, आप लोग अपने हिसाब से मोशन क्या समझते हैं? हाँ, मूविंग बॉडी, हाँ, या जो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, जैसे अभी हम, तो तुम लोग क्या बोलोगे? हम मोशन में है, बोलोगे क्या? नहीं, क्या है? हम मोशन में है। खतरनाक बोलता है, बोला हम मोशन में है। तुम्हारे लिए हम मोशन में है, सही है, हैं? हाँ, हम रखिए। मेरा आंख तुम्हारे लिए मोशन नहीं है? मेरा आई क्या तुम सबके लिए मोशन में है? वाह भाई साहब, अभी आई का लोकेशन यहाँ है और अभी आई का लोकेशन यहाँ आ गया, वहां था यहाँ आ गया। कैसे बोल दिया तुम लोग मोशन में? ये मेरा आई गजब है। मेरे लिए ये आई भले को ये रेस्ट में, मेरे खुद के लिए, मैं जहां जा रहा हूं मेरा आई मेरे साथ में, समझ में आ रहा? तुम्हारे लिए तो मेरा मेरा बॉडी का हर एक पार्ट मोशन में। जब तक हम मूव कर रहे हैं मेरे बॉडी का हर एक पोर्शन तुम्हारे लिए मोशन में है, क्योंकि वो जगह चेंज कर रहे हैं। मस्ती नहीं करो, समझा रहे हैं, समझ लो अच्छे से, ठीक है? मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट आप हैं या एनीबडी कोई भी है, अगर उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर बॉडी अगर अपना प्लेस, अपनी जगह चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो बॉडी उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के लिए मोशन में। मेरे लिए मेरा आंख मेरे साथ है, इसलिए मेरे लिए ये उसी पोजीशन को कैरी किया हुआ है। चाहे 100 साल तो जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा पता नहीं, लेकिन आज से 20 साल बाद भी मेरा आंख मेरे लिए ही मेरी वही जगह होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 20 साल विच इज टाइम, 20 साल का मतलब क्या हो भाई? टाइम है। वरे 2 घंटे बाद ही मेरा आंख यहीं पर रहेगा कि चल जाएगा लंदन? समझ में आ रहा है? चीजों को समझो, फील करो। तुम्हारे लिए मेरे बॉडी का हर एक पार्ट जब हम हिल रहे होंगे, कंडीशन है जब हम हिल रहे होंगे लेकिन अस्थिर है, तो मेरा बॉडी का क्या पूरे पूरे हम ही रेस्ट में है तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझिए इसको, ऐसे नहीं बोलते हैं सर। हाँ सर, आप तो आपका आंख तो सर रेस्ट में, तो सोच रहा है कि नहीं अखिया तो सर ओके हो जी है तो रेस्ट में होते हैं, हमारा ले रेस्ट में। यस और नो? क्लास 8 में जो घपला है तुम लोग ने फिजिक्स में, क्या 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 चैप्टर था क्लास 8 में रे? 5 गो क्या गो सीखा? एक दो चैप्टर नाम बताओ। हाँ देखिए, फ्रिक्शन बोलो तो तुरंत फ्रिक्शन निकल गया, उसके अलावा बोलो। चलिए देखिए, अभी आप लोग भूल जाओ कि आप लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़, आप सोच लो कि कुछ पढ़ रहे हैं सर, कुछ स्टोरी बता रहे हैं, है ना? किसी के बारे में स्टोरी बता रहे हैं, और किसके बारे में सर? मोशन के बारे में स्टोरी बता रहे हैं। बस इतना समझो, चैप्टर मत जाओ, चैप्टर में क्या है भूल जाओ, स्टोरी समझो, समझ में आ जाएगा कि मोशन, कोई भी बॉडी अगर हमारा वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कह देंगे वो पर्टिकुलर बॉडी हमारा किसमें होगा? किसमें होगा? मोशन में। अब अगर कोई बॉडी अपनी प्लेसेस चेंज ही नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर एन एग्जाम्पल ये इस घर के बारे में बात करें, टूट जाएगा वो कंडीशन अलग है। अगर ना टूटे तो आज से 20 साल बाद भी ये घर यहीं रहेगा, हम लोग कहीं भी चल जाए, अगर हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट वर्क करें तो मेरे लिए ये घर हमेशा रेस्ट में। यस और नो?
समझ में आ गया रेस्ट और मोशन के बारे में। टाइम इज मस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम के हिसाब से कोई चीज अगर वहीं के वहीं रहता है, टाइम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन वो चीज पर्टिकुलर थिंग वहीं के वहीं है, दैट इज कॉल्ड, वो जो पर्टिकुलर बॉडी है वो किसमें होगा, किसमें होगा? क्या हुआ सर, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? यही लिए तो फिजिक्स में समझ ना आया, बोलते हैं आए तो, अरे बाएं भी बोलो ना, कम से कम बोल रहे हैं आए तो करो बाएं। मैं क्या बोला कि आज से 20 साल बाद भी अगर हम लोग एज ए रेफरेंस पॉइंट वर्क करें, सब अपने आप को ले लो, तुम कहीं, हम कहीं, कोई कहीं, सभी अपने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो आपके रेफरेंस, आपके संदर्भ में ये घर किस चीज में होगा? कहीं भी चली जाओ वहीं को वहीं है। ये हिला डोला क्या, समझ में आया? तो टाइम के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है एज अ, ये हाउस, ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, समझ में आ गया? और टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ये अगर प्लेसेस अपना चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये समझ में आ गया चीजें मोशन और रेस्ट के बारे में। व्हाट इज मोशन, है ना? व्हेन एनी बॉडी changes their places या changes their position with respect to, change होना चाहिए, does not change their position with respect to time, does not, बस rational number irrational number पढ़ता था ना, is not in the form of p by q is called irrational, is in the form of p by q is called, वही बात है रेस्ट और मोशन का डिफाइन, बस इतना सा समझ। और एग्जांपल तगड़ा देना, एग्जांपल तगड़ा, जैसे ये वाला बॉडी वाला है, अखिया नकिया वाला, बड़ा मजा आ जाएगा, वो कन्फ्यूज आए भगवान, सही बोल रहे, सही बोल रहे हैं, नकिया तो हमारे पास रहेगा भाई, है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? और रेस्ट और मोशन के लिए, रेस्ट और मोशन जो होता है, रेस्ट और मोशन समझो एक मतलब कि जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बस वाला, बहुत ही कॉमन है ना, हर एक बुक में ये बस वाला एग्जांपल होगा। मान लीजिए चक्का बना देते हैं तनी, ठीक है, और इतना दूर तो खैर सीट वाइज नहीं रहता है, इतना तो भगवान ने बुद्धि देवे करल कि आया पर हम केरा बैठा दिए, केकरा रे, हाँ दारू पिला के बैठा दे, सब लुढ़क जाएगा, नहीं। चलिए ना, इधर देखिए, ध्यान समझिए, कलर चेंज समझने का बात, बच्चा सिर्फ समझो, फिजिक्स को रटो नहीं, फिजिक्स जस्ट बिहेव एज अ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स कभी रटा नहीं आता, तो वैसे भी कह सकते हैं कि हम लोग फिजिक्स को नहीं रटेंगे, समझो इसको, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इसको ऐसे ठोको, ठीक है, ठोकेगा ना तो खट खट तो मातम जाएगा, बात है। बाकी से तो तुम रट के जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रट के जाम दो। तो क्या है कि यहाँ पे हम बैठा देते हैं मोहित को, किसको? मोहित भैया, यहाँ कह रहा बैठी हो रही, चल सार्थक के बैठा देंगे, यहाँ पर क्या बैठ गया, यहाँ बैठल नहीं, खड़ा कोई, बैठो चाहे खड़ा। हाँ, रितेश सर, अरे कुछ कॉमेडी तरह से पढ़ो तो मजा आएगा, ठीक है। अब बहुत टंगड़िया में ऐसा ना रहा, ऐसा नहीं बात। रितेश सर नोटिस कर रहे हैं कुछ, क्या नोटिस कर रहे हैं? देखिएगा, यहाँ पर मैं रेफरेंस पॉइंट अलग अलग बॉडी को मानूंगा, अलग अलग बॉडी, जिस बॉडी को आप कुछ देर के लिए बोल रहे हो कि वो मोशन में है, तो कभी कभी वो बॉडी रेफरेंस पॉइंट भी कहलाएगा, और उस बॉडी के लिए फिर कोई दूसरा बॉडी, मतलब वो खुद मोशन में है फिर भी वो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान रखा है। तो कंफ्यूजन एकदम नहीं हो रहा, बस जिसको माना गया रेफरेंस पॉइंट का मैं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है? मैं बताता हूँ, जैसे हम कहूँ जाते हैं, हमको एड्रेस नहीं मालूम है, बोलेंगे फलना जो है SBI बैंक कहाँ है, तो किसी से पूछेंगे तो बोलेगा कि जाइएगा प्रजातंत्र चौक, यहाँ से 1 किलोमीटर, और वहां से फिर एक मंदिर आएगा, फिर वहां से जस्ट सामने हमारा क्या होगा? SBI बैंक, समझ में आ रहा है? तो पहले उसने क्या बोला? पहले बोला कि यहाँ से आते, तो यहाँ जो गया यहाँ, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस, यहाँ से सीधे फिर वहां से प्रजातंत्र चौक आएगा, तो अभी किसको रेफरेंस माना है? प्रजातंत्र चौक को, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के बिना आप कोई भी चीज के डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए।
रेफरेंस पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया? प्रजातंत्र चौक। उसके बाद आप जाओगे कहाँ? बजरंगबली चौक, जहां पे बजरंगबली मंदिर है ना, वो आपका आप क्या होगा? क्या वहां रुकोगे? रेफरेंस पॉइंट पे रुकना पड़ेगा आपको, वहां से फिर जस्ट सामने देखोगे। तो यहाँ पे 3 रेफरेंस पॉइंट का, रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग समझ में आ रहा है? क्योंकि उसी के बिहाफ पर आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको जाना किधर है। तो यहां पर अगर आप चाहोगे तो देखो, यहां पर 3 रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, लेकिन आपको एक बार में एक ही रेफरेंस पॉइंट मानना। अभी मैं खुद को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, ठीक है? मतलब कंपेयर किससे करूंगा? खुद से। रेफरेंस, स्पेलिंग में भूल गए रे, रेफरेंस पॉइंट है भैया। अच्छा, मैटर नहीं करता, ध्यान रखना एक बच्चा वाला। हाँ ठीक है, वो समझ रही गलती है, डबल एफ होता है रे। देख इधर, एक चीज बात है, इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रामर मिस्टेक करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें कर दिए तो नंबर कट सकता है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इस बार मेरे स्कूल से एक बच्चा लाया 93%, ठीक है? साइंस में 100 में 100, मैथ्स में 93, समझना पहले, मैथ्स में 93, इसके बाद 98 नंबर लाया होगा शायद हिंदी में, है ना? आगे जाओ, एसएसटी में भी 95 के आसपास होगा। भाई साहब सिर्फ जानता है कि गलती कर दी, रुको 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 रुको, जानता है इंग्लिशियम लाया वो 79 नंबर। बोलो सोचो सोचो, 79 नंबर वो बच्चा इंग्लिश में कैसे ले आया भाई? एक मतलब था कि बचवा के ना कॉन्सेप्टवा बड़ी खतरनाक था, लेकिन लिटरेचरवा में उसका ग्रामर अच्छा नहीं था। इज, ऑफ, विल, शैल, ये सब लगाना, यूज करना उसको नहीं आता होगा, और शायद यही कारण से उसका ग्रामर मिस्टेक हुआ और वो बच्चा 80 भी नहीं पहुंच पाया। सोचो कि अगर ये अभी 90 में कितना पीछे है, लगभग 11 नंबर, तो क्या लगता है अगर ग्रामर अच्छा होगा बाकी सबके हिसाब से? साइंस में 100 में 100 लाया, सोचो बहुत बड़ी बात होती है। और 15 नंबर भी बेची लाता ना बच्चा, वो 15 नंबर का मतलब होता है 3%। कितना होता है? 1% की वैल्यू 5 होती है, 1% की वैल्यू, तो 15 नंबर मतलब 3% की वैल्यू। 93% ऑलरेडी अचीव कर चुका था। अगर वो 15 नंबर और बेच रहा था, ला ही सकता था, अगर वो बच्चा काफी तेज था वो पढ़ने में। 3% ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96%। भाई अच्छा खासा मार्क्स होता है, समझ में आ रहा है? कोई 88% में खुश है, कोई 70, कोई फर्स्ट एडिशन में खुश है। हाँ, ये बच्चा 96% लाया, सोच लो। तो आखिर कहां गलती हुआ कि ये 79 नंबर लाया? कॉमन सेंस, ग्रामर उसका ठीक नहीं था। ग्रामर उसका, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती उसने इसमें भी किया होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हिंदी छोड़ करके बाकी सब तो अंग्रेजी है, एसएसटी अंग्रेजी में है ना, मैथ अंग्रेजी में, अपने लोग और बने रहे, साइंस अंग्रेजी में, ये सब सब्जेक्ट क्या है? एसएसटी वही ले लीजिए ना। बाकी सब्जेक्ट में मैटर ही नहीं करता है कि आप ग्रामर मिस्टेक क्या किए हो नहीं किए हो, बस आपने जो पढ़ा है स्टोरी उसके बेसिस पे अपने हिसाब से अनुवाद लिख दो तो बढ़िया से। ग्रामर मिस्टेक देखा नहीं जाता, बच्चा का नंबर वही ग्रामर से कटा। इस कहानी से ही शिक्षा मिलता है सर कि आप निकल ले रेफरेंस पॉइंट में समझ, फिर भी ऐसा नहीं है, समझ जहां गलती क्या उसको सुधारते चलना है, समझ नहीं है भाई। लेकिन बाबू अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है तो उसको इग्नोर कर चलिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ग्रामर मिस्टेक नहीं देगा। स्पेलिंग मिस्टेक देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बोल देना। इसमें सही है क्या? स्पेलिंग क्या गलती है? सही है कंफर्म? हमको लगता डबल आर होगा, डबल आर है, बेकार है हम कर रहे। तो मैंने खुद को रेफरेंस पॉइंट माना। देख लगातार बकबक करूंगा ना तू बोर हो जाएगा, गारंटी। किसी को नींद आने लगेगा, हरदम दाल भात कुछ क्या होगा, नींद आ जाएगा। इसलिए जो है बीच बीच में टोन मारना पड़ता है हमको। तो मैं रितेश सर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये मूवेबल बॉडी है, क्या है? मूव कर रहा है, बस मूव कर रही है, आगे की ओर डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब आप बताइए
कि पहले ये बस यहाँ था सर, लोकेशन कहीं मोहित बाबू का यह था, अब मोहित बाबू पान छिपा के फेंक रहा था, हमने नजरिए पड़ गए चट्टा पान खा गए, हम मोहित अंदर, ठीक ने, नहीं सर ठीक है, कुछ दूर आगे गया उसका मुंह कान धुआ गया, समझ में आया कि नहीं आ गया। अब बताओ कि मेरे लिए जो मोहितवा है करने गया, मोहित बाबू ही जाता रहे, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या था सार्थक, सार्थक नींद मार रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है मोहित। तो बताओ जब ये समय के साथ देखिए, हम 5 मिनट के बाद बस जब यहाँ पहुंची तो मोहित यहाँ आ गया, मेरे लिए मोहित यहाँ से कहाँ आ गया, मेरे लिए मोहित यहाँ से बोला है ना, आया कि नहीं आया सर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मोहित मोशन में है। When the reference point is रितेश सर, yes or no? अगर मैं रेफरेंस पॉइंट रितेश सर को लूंगा तो मोहित मोशन में है या रेस्ट में है, पहले तो ये कंफर्म कर लो बाबू, तभी आगे का फोर्स एंड लॉज बड़ा बड़ा चैप्टर समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन और रेस्ट को अच्छे से समझ लो, कब का कब किसके रेफरेंस पॉइंट पे कौन मोशन में होता है कौन रेस्ट में होता है, ठीक है। बाकी चीजें तो आसान है, इसके बाद की चीजें बहुत आसान है, तो मैथ है ना, मैथ मेरे बात सोचिए है मैथ है ना, हाँ सही बात है। इसके बाद अब हम एक बार रेफरेंस पॉइंट लेते हैं मोहित को, किसको लेते हैं, मोहित को लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब बताओ मोहित मोहित के आगे कोई होगा, उसके आगे क्या होगा 7। 10 मिनट बाद बस यहां आई, मोहित के उतनी ही दूरी पे कौन है, अभी भी मोहित की उतनी ही दूरी पर अभी भी कौन है, वही लेट रहा है, वही पोजीशन, नकियो वही, गलो वही, अखियो वही, अजने तशरीफ रख ले वो जो वही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहे, समझो चुट्टा। तो बताओ मोहित को जब रेफरेंस माने हो तो भाई साहब तुम 10 मिनट बाद क्या 15-20 मिनट आधा घंटा बाद देखोगे तो सार्थक वहीं के मान के चल रहे हैं, सार्थक वहीं के, मतलब दोनों को सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचना उतरना है, ऐसा मान चल रहा है। तो मोहित अगर रेफरेंस पॉइंट का वर्क करेगा तो मोहित के लिए सार्थक क्या होगा, आया समझ में, बुझा गया सर या कि नहीं। और मोहित के लिए रितेश सर क्या होगा, मौसा में, मोशन की कुछ ही बोल रहा है तुम्हें, बढ़िया बोला मोशन, किसमें मोशन ने रे, ए मोटी आई मला ने है ना, देख छोटा सा कोची कोची आधा मुंह में देता ना, आधा सुनाई देता है, इधर देख मोशन। तो मोहित के लिए रितेश, मोहित जब आगे गया 10 मिनट बाद तो रितेश सर कहाँ थे, मोशन में या रेस्ट में, मोशन में होंगे। हम लोग मोहित भी जान रहा है कि सर अभी भी वहीं की वहीं है, लेकिन जगह डिस्टेंस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, वो मोहित में चेंज हो रहा है। मोहित खुद के लिए रेस्ट में अपने आप के लिए, लेकिन रितेश सर पहले मोहित ऐसे देख रहा था, अब मोहित एने गया, डायरेक्शन में चेंज हुआ ना रे, जी सर मोशन डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, ठीक है, यस। अगर डायरेक्शन भी मैटर करता है तो इसका मतलब मोशन में, यस नो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि उसी के कंपैरिजन में पूछा जाएगा कि कोई पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। आई होप द कंसेप्ट रिलेटेड टू द मोशन एंड रेस्ट विल बी क्लियर्ड, यस और नो। देखो कुछ बातें हैं मैं बताता हूं लिखवाने वाली, तो मैं कोशिश करूंगा स्लाइड रेडी कर लेते हैं, स्लाइड में सारा कुछ बना बनाया रहेगा, तो हमको नहीं लगता है कि तुम लोग को छापने की दरकार है ना। अगर नोट्स अगर बनाना हो तो तुम लोग बोल देना कि सर नोट्स बनाएंगे, नहीं तो स्कूल में नोट्स तो हमको पता है कि बहुते बेचारे छाप छुप के लाया होगा, है दोस्त उससे मांगा होगा, लाओ की पढ़े लिखो, है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, बन गए नोट्स, खड़ा हाय भगवान, खड़ा हुई, अरे बन गया तो टेस्ट भी तो होना चाहिए, मतलब खाना टेस्टी बना कि नहीं बना, बन गया ना खाना, खड़ा हो, खाना बन गया ना पूरा, अच्छा खड़ा हो, तोरे नहीं खड़ा करेंगे सब खड़ा करेंगे। अब देखिए कल ठंडक मिल रहा है, चलो बोल। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पूरा बढ़िया से बोलो,
शॉर्टेज डिस्टेंस, आई नो शॉर्टेज डिस्टेंस, बट इसको अच्छे से बोलो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बोल राजू। तीन डिफरेंस बताना तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी मीडियम वाला पूछ रही हो। हम भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। क्या हुआ? ये रटे वाला चीज ना है बाबू। क्या तो रट लो, बाद में भूल ही जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि सडनली माइंड में ना आने का रीजन क्या है ना, अभी समझ में आएगा, बैठो। मतलब आपको विजुलाइज नहीं करवाया गया, आपको बस ये बता दिया गया भैया हेजा से हेजा के लियो, हेजा से हेजा के लियो, इतने से नहीं लियो, इतने से नहीं लियो, इतने से नहीं लियो, एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन और भी चीजें इससे रिलेटेड है जो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम यहाँ से सीढ़िया गए, सीढ़ी चढ़े और वो यहाँ पर खड़ा हो गए जहाँ पे साइकिल अगर चुराया था, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से, और देवाल ये तोड़ के चल जाएगा चट्टा, देवाल तोड़ के नहीं जाएगा। फिर उन्होंने काय बोल दिया शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब अगर ये डिस्टेंस है तो उसमें जाइए, छलांग मारिए, भगवान बनिए। समझ में आ रहा है नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो होता है ना सर, वो ऐसी वो एक डिस्टेंस बताती है, शॉर्टेज डिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि हम आना देवलिए देवलिए छलांग मार दें, एक पर्टिकुलर रास्ता कोई हम लोग फॉलो करें। तो शॉर्टेज शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है किसी भी पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट्स, किसी पर्टिकुलर बॉडी का इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन है ना, वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे स्ट्रेट लाइंस, हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, एंड दैट स्ट्रेट लाइन मतलब जो पाथ होगा हमारा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। उसी को बारे में बात करेंगे अभी, डिस्प्लेसमेंट। और जाइए ऋषु बाबू जाइए, ठीक है, जल्दी आइएगा सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और जो छोटा कुछ कुछ चीजें अगर छूट गई होगी तो हमको बता देना, ठीक है। अगर हम देख लेंगे, अगर छूटा होगा तो हम कल एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल हम समझा रहे हैं बेसिकली मोशन, हमारा मोशन को हम लोग कैसे समझते हैं। हंस कह रहा है छोटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है अपना? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। जब कोई बॉडी जहां से भी स्टार्ट करेगी, जहां को भी जाएगी, वो जितना एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी एक्चुअल जिस पाथ को फॉलो किया होगा, उस पाथ में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर, दैट इज कॉल्ड, मतलब एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी, ठीक है। एक्चुअल पाथ followed by anybody, any body is called distance। कैसे कह सकते हैं? पॉइंट ए इज द इनिशियल पोजीशन, इधर देखो बोके बन जी मेरी चोटा, 5 मीटर,
7 मीटर। 3 मीटर। 3 मीटर है तो मतलब बोले सर 6 मीटर होते कम से कम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनिशियल पोजीशन। ये हो गया हमारे पास फाइनल पोजीशन। अगर हम पूछेंगे टोटल डिस्टेंस इसने पॉइंट ए और पॉइंट बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग सारे ही जहाँ जहाँ तक गए हैं, जितना जितना मीटर गए हैं, तो सारे को ऐड करेंगे। 5 7 12 6 18 एंड 5 23 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्टिकुलर बॉडी जो भी है मैन, है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना हो जाएगा 23 मीटर। यानी एक एक डिस्टेंस को मेजर करना, एक भी, है ना, लेंथ ऑफ डिस्टेंस को छोड़ना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा कि बेसिकली अगर कोई दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस, तीनों पॉइंट ट्रीट करेंगे। लेट दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। कितना बड़ा स्कैम हो गया ना बाबू। रुक जाओ रे, रुक जाओ। हाँ चला चला चल। वो कोकियात रहेगा वो। नहीं आ गलो ना, काय ले से बोले रे। अच्छा बेटा तो नहीं रहा सर, नहीं रहा छोटा साहब। दो चीज तो ऑफ नहीं होगा, बाकी सब ऑफ हो गया। मेरा माइक ऑफ नहीं होगा, मेरा कैमरा ऑफ नहीं होगा, बाकी सब ऑफ हो गया। तुम लोग भी जिंदे है, तुम लोग ऑन है। टेंशन नहीं, डिलीट नहीं होगा, जहां पे थे वहीं पे पहुंचेंगे। स्पीड कल बढ़ाएंगे, ठीक है। स्पीड मैं कल बढ़ाऊंगा। आज जाते हैं, मेहनत करते हैं थोड़ा। आधा खूना तो चूस ले हमरा की बोलिए। आया रे, आया, आ गया। चलिए देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट। अरे यार राइट एंगल ट्रायंगल तो गायब हो गया यार ना। देखे इधर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो पहले वो बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 4 मीटर का लेंथ कवर करके। फिर वो पॉइंट बी से कहा गया पॉइंट 3 मीटर का लेंथ कवर करके। सर ये माइनस लग रहा है, 3 मीटर का लेंथ कवर करके। अब इस केस में अगर मैं बोलूंगा कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज 7 मीटर डिस्टेंस। लेकिन बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलता हूं कि पॉइंट ए और पॉइंट सी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट, अभी मैं इसको मान के चल रहा हूं कि ये है ही नहीं, ये दुनिया में शामिल, ठीक है, ये भाई साहब है ही नहीं, ठीक है। बस बंदा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से पॉइंट डी पे, सी पे गया। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया जहां से रुका, उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। जो बनेगा वही हमारा क्या होगा। हम देख रहे हैं कि जो पहले वो 2 रास्ता कवर किया ना, वो दोनों रास्ता क्या था, परपेंडिकुलर क्या था, 2 रास्ता मान के चल रहे हैं, ताकि
जल्दी कवर हो जाए, समझ में आ जाए। मान लीजिए दोनों रास्ता जो था, दोनों पाथ जो था एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे, ठीक है ऐसे, तो उसने ऐसे कहा, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, दैट इज व्हाट, AC के इक्वल। तो आपको पता है कि मैथ तो यूज है, फिजिक्स मैथ के बिना अधूरा है, कैसे मालूम चलेगा सर। एक भैया के बारे में पढ़े थे, पाइथागोरस भैया, भाई पाइथागोरस भैया ही बोलते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। अरे भैया काहे पूरा बोलो ना, कुछ ही बोलते, पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन कर दे, डिफाइन बता दे। AC वो या BD देता तो कुछ कर, BD AB कितना है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 दैट इज AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू हो जाएगी सर कितना, 5 मीटर। बहुत प्रोसेस है इसमें, फिलहाल जरा समझो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी अगर मैं पूछूं इस केस में है डिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 7 मीटर, और मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या बोलेगा 5। डिस्टेंस सर हो जाएगा आपका AB + BC के बराबर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC के बराबर, है कि नहीं। अब इसमें कुछ खास बातें ध्यान रखें, ठीक है, खास बातें क्या है ना, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि कैसे जा रहे हैं। मान लीजिए मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कैसे गया, ठीक है, हम अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, चाहे जो भी पाथ आपने फॉलो किया, बस आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचे, तो उसमें मैटर नहीं करता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने अपोजिट, मतलब मान लो एगो आगे से रास्ता है, एगो पीछू से रास्ता है, तो कन्हू से जाओ, पहुंचना तो हो जे है। कभी कभी हम मैंने कूद के चल जाते हैं, कूद के मतलब बढ़िया से कूद का के नीचे आए, और कभी कभी एन से लटक जाते हैं, तो जा तो रहे दिल्ली सेंट्रल रेलवे रहे, जा कहाँ रहे हैं, समझ में आ रहा है। उसे मैटर नहीं करता है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, बस आप कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली एक आप नॉर्मल सा डिस्टेंस कवर कर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा ना, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो फिक्स है, वो आपका फिक्स है, डिस्टेंस का जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं है। आप क्या एक पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, ऐसे नहीं, स्लाइड चेंज करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कोई बंदा ऐसे भी जा सकता है, कोई बंदा ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है। देयर इज लॉट ऑफ पाथ फॉलोड बाई, है ना, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में लॉट ऑफ पाथ हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो ये इधर से भी जा सकते हैं, इस तरह से कर्व पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ भी हो सकता है, या सीधा बोल लो एक डायरेक्शन पॉइंट ए को पॉइंट बी से। बहुत सारे पाथ हमारे पास हैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर आप बात करते हैं एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो वो फिक्स है, वो कभी आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते सीधा। मैंने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब सीधे ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को क्या कर दो, अब कैसे जा रहे हो उससे मतलब उसको नहीं है, वो तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन से जैसे नोट किए, उसको ज्वाइन किए, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, AB। बाकी तो कोई बड़ा छोटा होते रहता है कि नहीं। समय किसी को व्यतीत करना है तो घूम घूम के स्कूल वगैरह, है कि नहीं, तुम लोग करता है, कभी किया है कि नहीं कि मान लो साइकिल से जा रहा है या पैदल जा रहा है, देख लिया घर, अरे आधा घंटा पहले निकल लियो यार, स्कूलवा जेबो तो क्रम दिक्कत, चल आज इनमें से घूम के जाएंगे, है कि नहीं। लॉन्गेस्ट मारता है समय व्यर्थ करने के लिए, तो हम लोग उस समय किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की। लेकिन अगर मुझे कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फॉलो करें। अब शॉर्टेस्ट पाथ के चक्कर में हम लोग दीवार वाल तोड़ के नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं।
मान लीजिए शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है, उस पाथ के बीच में 2 बिल्डिंग आ गया, तो तोड़ेगा नहीं है ना बाबू, है? तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का? हाँ, यस सर कि नहीं सर? बोल रहे छोटा सा समझ में आ गया? तो इसका मतलब डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन मैटर, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर, पक्का करता है? डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा यही होगा, और लेकिन ये वाला चाहे ऐसे चल जाओ मैटर नहीं करता, आपको बस पहुंचना है। तो ये सर जो भी है ना डिस्टेंस समझ में आ गया चीजें, लेकिन उसमें मैटर करता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हो सकता है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, बिल्कुल आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ, परपेंडिकुलर एकदम बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन आप बताएं। जब भी हम बताते हैं कि हमको जाना है कहीं, मान लीजिए दिल्ली सेंट्रल मान लीजिए, तो सर रोड पर से सीधे 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाइएगा, वो भी एने को चाहिए रे, अरे छोटा आनंद पूरा, अरे दिशा बोलो, दिशा एने पूरा भाव एने पश्चिम, ये को चाहिए। आज तक हम नवादा में कंफ्यूज हो गए कि कन्ने पूरब कन्ने पश्चिम। रजौलिया में रहते थे, रजौलिया के पता है कि हाँ सामने पूरब है पीछे पश्चिम है, हाँ हिन्ने उत्तर है हिन्ने दक्षिण, इनने आली सब चीज उल्टा पुल्टा, इनने पूरब हो गया, ये पूरब ये पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर, यस दिस इज, रुक रहे एंटी क्लॉक, दिस इज क्लॉक एंटी क्लॉक, अच्छा एंटी क्लॉक, अच्छा ठीक हो, ये पूरा बोलो तो हम बताओ उत्तर करने होता एंटी क्लॉक, दिस इज एंटी क्लॉक, इधर उत्तर है ना, उत्तर हम रहे है ना दक्षिण, आज के बाद हम भूल जाएंगे कभी नहीं भूलेंगे। कादिरगंज पूरब, बात खत्म। ये को एंटी क्लॉक में कौन है? उत्तर, और क्लॉक में कौन है? दक्षिण, बस ट्रिक होता है बाबू सब, तो समझ में आ गया? अगर मैं यहां से बोलूंगा दिल्ली सेंटर आना, तो बोलेगा कि 1 किलोमीटर जाइए आप अलोंग कादिरगंज या अलोंग व्हाट, कौन सा दिशा है? पूरब, तो वो पूरब डायरेक्शन बता रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन होता है, जबकि डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है, मैटर नहीं करता, ठीक है? ठीक, और आगे बताइए। और एक ही डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन फिक्स है वो, डिस्टेंस में नॉर्थ वो साउथ वो दक्षिण वो क्या कराता है, कोई एक फिक्स है डायरेक्शन, फिक्स है क्या? डायरेक्शन फिक्स है कोई एक? कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में एक ही डायरेक्शन फिक्स होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हैव अ डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हैवंट एनी डायरेक्शन। तो क्या है इन दोनों के पास एक कॉमन बात है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट के पास भी मैग्नीट्यूड है, बट डिस्प्लेसमेंट बाद एक और है, क्या है? डायरेक्शन, और इसके बाद डायरेक्शन। तो यहीं पर तो मालूम चल गया डिफरेंस, डिफरेंस नहीं मालूम चल गया। एक तो आप बोल सकते हैं कि भाई एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय द एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज अ डिस्टेंस में इट इज अ डायरेक्शनलेस, है ना, एंड इट इज अ डायरेक्शन, है ना, और डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। 2 हो गया, और एक आध बोलो अपने मन से। हाँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है, जिसके पास डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वो क्वांटिटी क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट भाई साहब है, ये दोनों चीज दे रहा है कि नहीं? तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और जबकि डिस्टेंस के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर के बारे में बाबू तुम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ोगे क्लास 11th, एकदम तगड़ा। वेक्टर प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, स्केलर क्वांटिटी, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है सब। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में सिर्फ इतना जानना है तुम लोग को, स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो 3-4 तो हो गया। तो आपको एक बात बताते हैं, जब तक देखो चीजें क्यों नहीं दिमाग में रहती हैं, क्योंकि आप उसको
स्विफ्ट आता है और तुरंत स्किप कर देते हो, आप उस पर मंथन नहीं करते। जिस तरह से अभी आज हम छेड़छाड़ किए एक ही चीजों को, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते थे नो डाउट, लेकिन एक ही चीजों को जब आप उलट फेर करते हो बार बार तो वो परफेक्शन निकलता है। अब हमें नहीं लगता है कि तुमको अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो बेझिझक आप 2-3 एग्जाम्पल तड़ातड़ फेंक दोगे, समझ गया, सोचना नहीं पड़ेगा। देखो बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो सोचना कैसे पड़ गया भाई, है लाज लग रहा था, लाज लग रहा था, है सर लाज है तभी लग रहा था सर, केकरो पास तो लाजो नहीं रहता है, कुछ है यो खतरनाक ही बात था, जिसके पास लाज है ओकरे लाज लग सकता है, सही बात है। तो कहे कि मतलब की कहते हैं सर कि हम लोग बेलज्जा है ना, ऐसा बात नहीं, आप लोग के पास भी लाज। अब एक बार बुक दिखाई थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं, क्वेश्चन करें। अच्छा एक सर्कल पर बात करते हैं, तुम ही लोग बताओ, बताओ तुम ही लोग, ठीक करे, अरे इधर देखो, 2 क्वेश्चन इसे बनाते, 2 क्वेश्चन। मान लो पॉइंट ए कोई ग्राउंड है, सर्कल है, उसका रेडियस मान लेते हैं भाई साहब 14 मीटर। क्या मान लिए, रेडियस क्या मान लिए 14 मीटर। जैसे हम सोच रहे हैं ना, खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं, वैसे आप लोग बना सकते हैं। 14 मीटर है। अब पहला है कि जब वो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, क्या कंप्लीट करेगा, हाफ रेवोल्यूशन, पॉइंट ए से पॉइंट सी में, पॉइंट बी में हाफ रेवोल्यूशन, और वापस पॉइंट ए से पॉइंट ए पर आएगा, तो इसको बोलेंगे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आवाज नहीं रही, ठीक है। तो हाफ रेवोल्यूशन में आप लोग बताओ कि डिस्टेंस कितना हुई, आवाज नहीं, मुंह बंद रखना, खड़ा करके पूछेंगे, एकदम शांत रहो, मन में कैलकुलेटर रख लो। ये ऐसा कैलकुलेशन है जो मन में हो सकता है, पेन एंड पेपर भी आ सकता है, और जो पेन एंड पेपर की आवश्यकता होता है तो टट्टी खा लीजिए आप लोग, ठीक है, अगर इतना भी समझ नहीं आता है तो। हाँ मुंह बंद रखिएगा, ज्यादा होशियार ना बनिएगा, ठीक है। हम जानते हैं कुछ कुछ बच्चा बहुत होशियार है, बहुत पढ़ने में तेज भी है, फिर भी ज्यादा होशियार चंद नहीं बनने का रे बाबा। मन में कैलकुलेटर रखिए सब करके, इसमें भी आपको डिस्टेंस बताना है और इसमें भी बताना है डिस्प्लेसमेंट। अब हमें वो बच्चा हाथ उठाइए जो बच्चा बता सकता है। स्टैंड योर हैंड लाइक दिस, बोलो। बाकी सब यहाँ पर बाराती मानी रे छोटा सब लतरे डंडवा कन्या में डंडवा में नुकाल रहे, जखने से हम अब अजियो उतने करता अरे अरे है नहीं निकाल, बनेगा काहे नहीं बनेगा, जखने से भूख रहे थे हम, बंद हो रहे कुछ लो अक्षय तो बड़ा कैसे बने रे, चलो जा बोर्ड पे चल, हैं बोलो जो कैमरा में दिखता, यूट्यूब पे डालो वीडियो तरफ पे जाना, ठीक है, बनावे नहीं कली खड़ा रह कलिए, लड़की वाला पसंद करते रे, है लड़का सीधा ना हो कैमरा में, देखो अच्छा न्यू स्टूडेंट है तुम बताओ, बना रहे मना क्या है, क्या है रे छोटा बनेगा, डिस्प्ले बन जाएगा। इधर आइए, आप भी निकलिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे, देखिए हमारे इस कोचिंग का 2 होनहार विद्यार्थी, देखा इधर बोलो काहे खाली साइकिल चला लाता है, कभी कभी एक चक्कर मानी हो जो है फील्डवा में की रे, इधर बन जाएगा पक्का, आ जाओ तुम यहाँ से, अरे गोरे रंग भी देखे, कोई टेंशन नहीं, ले लिया तुम, लिया तुम रे, इधर हाउ टू लर्न बना देगा, निकल बना
बाकी कैसे बनाया, कैसे बनाया बताओ, दे। 22 पैसे आते तो 14 44 कैसे 22 की कोची लगा दिया तू, लगा के फार्मूला कैसे, बिना कोई कंसेप्ट के, नहीं हमको समझा ना तुम कैसे लगाया, समझाएं समझ ही नहीं तो। 44 88 आएगा। हाँ तो वो तो है ना, कल मुंह बंद रखे सबके, कॉन्फिडेंट था तब ना हो जाके हैं छोटा सा। आधा रेगुलेशन जब कंप्लीट करेगा तो ये भाई साहब पॉइंट ए से कहाँ आएगा, बोले ना मुंह से, पॉइंट बी पर, मतलब यहां से ये पूरा कवर करेगा यहां तक। और जब पूरा इधर कब आए, लाज लग लो छोटा, हाँ जय यार, हमारा लाज नहीं लग लो इधर। सर आपके पास लाज नहीं है सर। तो पॉइंट ए से वापस ये कहाँ आएगा, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, यही तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो पाई आर, मतलब ये एक सर्कल है सर, तो पूरा ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, इसका मतलब पूरा एक सरकमफेरेंस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही मतलब है, जो कि कितने के बराबर होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितना पुटअप करना है 22/7, वहां से रेडियस की वैल्यू दिया रखा है, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। हाँ सुन रहे हो सब, है नहीं रे, लाज लगा पप्पा, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, यानी बंदा यहां था वापस से चक्कर मार के उसी पोजीशन पे गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सर कोई पाथ ही तो नहीं बना, एक पॉइंट ही रह गया, और पॉइंट का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आ जाइए इधर, चलो जाइए जाइए जाइए, कहना तो लाजे पासे में आ बोलते। अच्छा मौका मिलेगा सर, मौका मिलेगा सबको, देखो तो पूरा एक पाथ जब कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा 0, और डिस्टेंस भाई साहब पूरा जितना कवर किया सारा ऐड करते हैं तो कितना है, पूरा एक सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर, ये कितना हो गया 14 बाई दूनी 14 दूनी 88 मीटर, ये डिस्टेंस कवर्ड हुआ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में। और ये भाई साहब यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा भाई, पूरा गया तो 2 पाई, तो आधा गया तो आधा 2 पाई आर, आधा 2 पाई आर, तो ये खत्म हो गया, ये हो गया सर 22/7 गुने 14 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, नहीं है मीटर है ना। और डिस्प्लेसमेंट सर पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ पॉइंट बी, ये पूरा कितना हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस है ना सर, हम लोग क्या करते हैं उस, ए भैया ले बंद करते हैं, इसको क्लास ऑफ होने वाला, चलो देखो इसको थम लेगा, उसको बंद कर सकते हैं आप, उसको बंद कर दीजिए, बंद गया, दूसरा वैसे बंद हुआ है, आगे लेन छोड़, लेना रहे देखो, लेना है रे देखो ना, चलो देखो तो ए पॉइंट ए से हाफ रेवोल्यूशन में कहा आएगा, इस छोर पे आएगा, मतलब जस्ट अपोजिट, तो उस केस में डिस्टेंस कितना कवर किया, पूरा सरकमफेरेंस का आधा सरकमफेरेंस, जो कि वैल्यू कितना है 44 मीटर, दिस इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो भैया जहां से वो गया, जहां से वो निकला और जहां रुका, वो दोनों पॉइंट की तरह काम करेगा, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अब ये बताओ, ये तो बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, और सेंटर से पास करने वाली जो ये तो ये हमारा क्या खोड हो गया ना, ये तो खोड हो गया, ये खोड, अरे खोड सेंटर से पास करने वाली खोड डायमीटर कहलाती है, रटिए मत, पहले पैदा लिया है खोड, उसके बाद डायमीटर का जन्म हुआ है, ठीक है, समझिए अच्छे से, ये खोड हुआ, ये भी खोड हो गया, खोड का मतलब होता है उसका दोनों एंड पॉइंट कहाँ होता है, सरकमफेरेंस पे, कहाँ होता है सरकमफेरेंस पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ खोड, यानी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ खोड वी कैन ड्रॉ इन एनी सर्कल, तो बहुत सारे खोड बन सकते हैं, बहुत सारे, उसमें से कुछ स्पेशल खोड होते हैं जो कि कहाँ से पास करते हैं, सेंटर से, कहाँ से, और सेंटर से पास करने वाली खोड भी कितनी होगी, इनफाइनाइट, कितनी होगी, उसी को तो बोलते हैं, ऐसा खोड जो सेंटर से पास करता है उस खोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर, क्या बोलते हैं, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है भाई बताओ, रेडियस का 2 गुना, रेडियस का
भाई ये भी रेडियस है, ये भी। सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी क्या होता है? क्या होता है? रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये नहीं हो गया तो लॉन्ग हो गया ना, ये शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट हो जाएगा 2 गुने r विच इज इक्वल टू 2 इंटू 14 मीटर, दैट इज 28 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये छोटी छोटी बातें समझना, कैसे तुम लोग से नहीं बनता यही समझना। तुम लोग अपने मन को पता है, तुम लोग को पता नहीं, मार से कम प्रभाव ज्यादा देना पड़ेगा। अरे बच्चा, तुम लोग में वो ताकत है ना जो तुम लोग सोचबे नहीं करता है। तुम लोग अपने आप को बोका बना कर रखा है। बोका मत बनो, परखो अपने आप को कि हम क्या है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तुमको हरा देता है, तो आगे का जो बड़ा बड़ा थ्योरम है हमारे पास, फोर्स का, न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कैसे तुम लोग उसको टैकल करोगे? और यही कारण है कि बच्चा पूरे सीबीएसई बोर्ड में, हम जानते हैं ये बात, पूरे सीबीएसई बोर्ड में सबका फिजिक्स में हालत खराब रहता है। अब बाकी सब्जेक्ट में नो डाउट वो रट लेता है, लिटरेचर वगैरह जो बायोलॉजी वाला जो होता है फॉर्मूला रट लेता है। कुछ ग्राफ सर बोलते हैं ना कि हाँ ये आएगा ही, तो कुछ रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है हमारा, वो बढ़िया से फिगर बार बार रिवाइज करता है, वो मन में ही रिवाइज करते करते रटा देता है। तुम लोग को फिजिक्स समझ में आएगा अगर तुम लोग अपने आप को, तुम लोग को बोलना पड़ेगा नहीं, काहे नहीं समझ में आएगा। और हम जिस तरह ठेठी से समझा रहे हैं, हम चाहेंगे तो हम तुम लोग को अंग्रेज बन के समझा दें, तो अंग्रेज बन के समझाएंगे, सुत जाएगा सब सुत जाएगा। इसलिए पहली बात, टॉपिक कम उठाएंगे, एकदम टॉपिक कम। जैसे आज कौन टॉपिक उठाएं? एक मौसम, एक रेस्ट का, उसका एग्जांपल्स वगैरह दिए, रेफरेंस पॉइंट माने, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उस पर 2-3 सवाल किए। टॉपिक कम लिए, यानी कम पढ़ो, ज्यादा नहीं। पूरा पढ़ो, आधा नहीं, बता देते हैं। इसलिए टॉपिक कम उठाए हैं ताकि तुम लोग समझ में अच्छे से आ जाए बच्चा। लेकिन हाँ, कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ, और अपने आप को कम मत आको। अरे कम से कम छोटी छोटी चीज को समझो। और जब तुम लोग, इतना बच्चा मार खा गया कि सर डिस्टेंस क्या, वो डिस्प्ले, जब तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा? एक स्क्वायर है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ये बी, ये सी और ये डी, साइड है 5। देखा ना, अभी मार के फाड़ फोड़ देंगे, समझ गया? ऐसे फाड़ देंगे। तो पॉइंट ए, ये स्क्वायर है, पॉइंट एबीसीडी क्या है? फॉर्म कर रहा है स्क्वायर, ठीक है? ये बंदा, कोई बंदा है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी में गया और फिर वापस से पॉइंट सी पे गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? भाई स्क्वायर है तो 5 5 5 5, टोटल कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना कवर किया? जाओ, जो पाथ फॉलो किया है उस टोटल पाथ को ऐड करना है, बस जोड़ करना है, हो गया। डिस्प्लेसमेंट, जो पॉइंट पर स्टार्ट किया, जिस पॉइंट को अंत किया, उसको ज्वाइन करो। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस बना। अब ये डायगोनल, ये हाइपोटेनस काम करेगा। अभी पता है कि दोनों का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये कितना होगा? सिंपल, 5√2। भाई साहब देखो, ट्रिक समझ लो अच्छे से। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, हर आर्म में क्या होगा? 10 रूट। ये 50, ये 50, ये 50 रूट। प्रूफ भी कर सकता है इसको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये 100, ये 100, तो ये 100 रूट, बशर्ते दोनों लेग्स बराबर होना चाहिए, है ना? दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो हमेशा वो क्या आएगा? फॉर्मूला भी तो होता है, ये डायगोनल है ना, पढ़े हो ना? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सब में खाली हूं कर गया, आई तो कुछ ने √2 गुने साइड, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड, और √2 तो √2 रह गया सर, साइड का वैल्यू कितना है? 5, इसका मतलब 5√2। कहां से लिखे हैं? पॉकेटियस लाए हैं, फॉर्मूले में था रे, जो क्लास 7 पढ़ा तुम लोग। विद इन अ सेकेंड सवाल सॉल्व होना चाहिए, बशर्ते कॉन्सेप्ट विल बी फर्स्टली क्लियर, तभी। चलिए, आशा करते हैं, और जाइए पढ़ के आइएगा, अगला बता देते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ के ही आइएगा। पढ़े पर ध्यान नहीं, समझने में। बेटा तू धराइन कर ले आकर।